मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वह अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या ये बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कि कर्मों का खेल, आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के घर से उसके दोस्त का गांव काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो, और फिर वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चलो अच्छा हुआ, दोनों के साथ साथ चलने से सफर अच्छा कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आगे ही मिलता हूँ। पंडित ने कहा, चलो ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ ही देर बाद उस गांव में एक खबर फैली कि एक सांड ने एक व्यक्ति को अपने सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक उससे थोड़ी ही देर बाद वह धर्मराज पंडित के पास आ गया और दोनों फिर से साथ साथ चलने लगे। और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ होता है। वहाँ पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर वहाँ से काफी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, अब रात होने वाली है, हम पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और हमें भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय हम आगे की यात्रा जारी करेंगे। फिर धर्मराज ने कहा, चलो ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर अपना भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वहाँ से धर्मराज चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय बाद वहाँ एक धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। फिर पंडित ने बैठे बैठे ये सोचा कि ये धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और फिर वे दोनों सो गए। और सुबह होते ही फिर से वे दोनों अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से आगे चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और ये धर्मराज आखिर क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, हे पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था,
क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। फिर पंडित ने कहा, अरे मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तभी धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं एक यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि उस पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी वह धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में ही यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और वह सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि यदि ये सच में धर्मराज हुआ तो इसकी बात सच होगी और इसी कारण मेरे सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से न मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात पढ़ ली थी, जो कि यह सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि यह धर्मराज सचमुच ही यमदूत है। जब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि यह धर्मराज यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अपने मित्र की गति को आते हुए देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी देर से उसी का पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए वह पंडित को ना तो आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन वह जैसे ही पंडित के पास पहुंचा तो वह अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि इसे क्या हुआ। धर्मराज ने पंडित के मन में उठ रहे सवालों को समझ लिया और वह बोला, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह से यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित को अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्या के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मौत के बारे में पहले ही जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से पूरे 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने का कोई भी कारण नहीं था।
इसके बाद पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसका क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित एक विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित कोई न कोई इसका हल जरूर निकाल लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में चला जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी लगी। इसके बाद पंडित की रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा की आज्ञा के बिना पंडित को किसी से भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारो खुद ही कहीं आचा जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर में वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी तो उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारो जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा या मंत्री को इसके बारे में बताने का कोई मतलब ही नहीं था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। वह पंडित पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित तो इस बात से अनजान था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहाँ इसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा आग बबूला हो गया कि राजा ने पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, हे महाराज, मैं ये नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके सैन्य कक्ष तक कैसे आया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका कैसे नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, अरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा की इस बात के जवाब में पंडित ने अपने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, हे महाराज, मेरा क्या बल्कि सामान्य व्यक्ति में किसी में भी इतना साहस नहीं है कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क महसूस हुआ, लेकिन राजा को लगा कि यह मृत्यु से बचने के लिए ये सब कहानियां बना रहा है। फिर राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो आज निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा।
क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए राजा ने तुरंत ही अपने 2 सैनिकों को उसी राजा के पास भेजकर पंडित की सत्यता का प्रमाण मांगा। फिर वह भेजे गए सैनिक शाम तक वापस आ गए और उन्होंने राजा को बताया कि हे महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। पड़ोसी राजा ने इस पंडित को पिछले 6 महीने से रहने की सारी व्यवस्था अपने राजमहल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। पंडित कल शाम आखिरी बार राजा से उसके कक्ष में मिले थे। उसके बाद वह पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी कि उसने पूरी बात जाने बिना ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि हे महाराज, इस पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी यह पूरा विश्वास था कि एक सूत के धागे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित की गले की नस एक सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था एक सूत के धागे से भला किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, चाहे हम कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद भगवान ने हमें इसलिए भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो वह 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय वह अपना बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आपने आज की वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।